आज हम बात करेंगे एग्ज़ाम प्रिपरेशन के बारे में। आप में से बहुत सारे लोगों के एग्ज़ाम बहुत पास आ चुके हैं, तैयारी कर रहे हो आप लोग बहुत ही मेहनत और लगन से। तो आपको तरीका पता होना चाहिए कि वो कौन सा सही तरीका रहेगा जिससे कि आप जो तैयारी करें उतना आपको फल भी मिले। जैसे दो लोग होते हैं, एक जो सिर्फ मेहनत करते रहते हैं क्यों और उनको कभी फल नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उनके मेहनत करने की जो दिशा होती है वो उतनी फलदायक होती नहीं, वो उतनी रिजल्ट ओरिएंटेड होती नहीं। तो आज इस क्लास में हम क्या बात करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं उन लोगों की जो अपना तरीका ऐसा करना चाहते हैं जिससे कि रिजल्ट मैक्सिमम आए। मतलब अगर आप मैक्सिमम आउटपुट चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अब देखिए, दो तरीके के लोग होते हैं। एक जो इस वीडियो पर सिर्फ ये देखकर आए होंगे कि एक बार क्लिक करके देख लेते हैं क्या कुछ अलग बात बताई जा रही है, या फिर दूसरे तरीके के लोग होंगे जो ये चाहते होंगे हमें ऐसी बात पता लग जाए कि उसको फॉलो करके इस बार हम या तो बहुत बढ़िया रिजल्ट ले आएं या तो हम टॉप ही करके दिखा दें। तो उन्हीं लोगों के लिए आज ये वीडियो है जो अपने रिश्तेदारों से तंग आ चुके हैं, जो अपने पड़ोसियों से तंग आ चुके हैं, जो हमेशा शर्मा जी वर्मा जी के बेटे से आपको कंपेयर करते रहते हैं कि उसका बेटा इतने अच्छे नंबर लाया था, आपके बेटे ने क्या किया। अगर आप उनसे परेशान हो चुके हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इसको फॉलो करके, देखकर नहीं, देखने वाले तो क्या करते हैं, एक आंख से देख के और एक कान से निकाल भी देते हैं। जो चीज देखी थी उसको सुन के दूसरे कान से पार निकाल दिया। अच्छा, अब और क्या चीज रहती है कि जो सीरियस लोग होंगे वो इन 10 बातों को अपने दिमाग में नहीं, मन में बिठा लेंगे। जो लोग मन में बिठा लेते हैं वो लोग कुछ करके दिखा देते हैं। तो आपको गिनी चुनी 10 बातें बताऊंगा आज मैं, और इन 10 बातों को आपको भी बड़े ध्यान से समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है कि सिर्फ आपके एग्जाम रिलेटेड किताबों को ही आप अपनी टेबल पर रखें। बाकी किसी भी चीज को आप अपनी टेबल से क्या करें, सेग्रीगेट कर दें। सेग्रीगेट का मतलब क्या है? जो किताब आपके एग्जाम से रिलेटेड नहीं है उसे साइड करो और अलग ले जाके रख दो। कुछ समय के लिए बाकी किसी किताबों की तरफ ध्यान मत दो। अच्छा, अब उसके बाद आपका सेकंड पॉइंट क्या आएगा भाई? सेकंड पॉइंट आएगा कि आपको हर सब्जेक्ट के लिए एक अलग से नोटबुक बनानी है। अक्सर क्या होता है, देखो साइकोलॉजी की आपको बात बताता हूं कि आपका दिमाग जो है वो स्कीमा बनाता है। स्कीमा क्या होता है? इंफॉर्मेशन ऑफ पॉकेट या पॉकेट ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब कि आपके दिमाग में जो जानकारियां होती हैं उनकी अलग अलग पॉकेट या पैकेट बनाता है। अब एक ही पैकेट में आप गेहूं, बाजरा, मक्का सब कुछ डाल दोगे तो अलग कैसे करोगे? तो इस वजह से आपका दिमाग जो है वो एक नोटबुक को एक इंफॉर्मेशन का पैकेट मानता है। ठीक, और इस पैकेट को सही ढंग से आपको जचाना चाहिए। आप अपने काम जितने साफ सुथरे तरीके से करोगे आपके दिमाग में स्कीमा मतलब पॉकेट ऑफ इंफॉर्मेशन उतना ही क्लियर बनेगा। जितना क्लियर होगा उतना ज्यादा आपको चीजें मन में आपके बैठ जाएंगी। ठीक, तो हर किसी सब्जेक्ट के लिए आपको एक अलग नोटबुक बनानी है। वो वाला काम नहीं करना कि 4 पेज पे आपने हिंदी कर दी, 4 पेज पे इंग्लिश कर दी, 4 पेज पे आपने मैथ्स कर दिया। ऐसा नहीं करना है। ठीक, अच्छा, अब उसके बाद थर्ड स्टेप आपका क्या रहेगा? आपका स्टेप रहेगा हमेशा एक आपको क्या कैरी करनी है? आपको एक रफ नोटबुक कैरी करनी है। फायदा क्या होगा इसका? देखो, हम दो काम करते हैं। एक काम तो हम ये करते हैं कि नोट्स बनाते हैं ताकि हम रिवीजन कर सकें। दूसरा काम होता है कि हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं। कभी आपने किसी भी व्यक्ति को एग्जाम के टाइम पर रफ नोटबुक उठा के उसको रिवाइज करते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन आप हमेशा क्या करते हो, आप अपना सारा काम जो है वो रफ नोटबुक की तरह करते हो। तो रिवाइज कहां से कर लोगे आप पेपर के टाइम पर? तो इस वजह से बेहद जरूरी है कि आप अपने काम के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए पहले तो अलग अलग नोटबुक बनाएं जिसमें आप रिलेटेड इंफॉर्मेशन लिखें, वो भी इंपॉर्टेंट वाली। और जब उस इंफॉर्मेशन को आपको प्रैक्टिस करना है तो उसके लिए आप एक अलग रफ कॉपी रख सकते हैं। इस रफ कॉपी से आपको कभी रिवाइज नहीं करना, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट है कि आपको ट्राई करना है कि आप ज्यादा से ज्यादा समय क्रिस्टल क्लियर हैंडराइटिंग ही लिखें। मतलब जो आपका लेख होता है, जो आप लिखते हो, वो क्या होना चाहिए? वो सुलेख होना चाहिए। सुलेख का मतलब अच्छा लेख, साफ राइटिंग आपकी होनी चाहिए। क्योंकि दिमाग जो है वो सुंदर चीजों को, अच्छी चीजों को बड़े अच्छे तरीके से अपने दिमाग में बिठा लेता है, अपने अंदर समा लेता है।
अब सामने जैसे मान लो आपके सामने कचरे का ढेर पड़ा है, आपने एक बार देखा और वहां से आप चले गए, और मैं आपसे ये पूछूं कि उस ढेर में क्या क्या पड़ा था, आप नहीं बता सकते। लेकिन आप एक बगीचे में गए हो, उसमें बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, मैं आपसे ये पूछूं कि बगीचे में कौन कौन से फूल थे, तो आप मुझे बता सकते हो कि ये वाला भी था, ये वाला भी था, ये वाला भी था। क्यों? क्योंकि वो बगीचा आपको सुंदर लगा और वो जो कचरे का ढेर था वो आपको सुंदर नहीं लगा। तो दिमाग को जो चीज सुंदर लगती है वो उसे ज्यादा लंबे समय तक अपने अंदर बसाए रखता है। अगर आप चाहते हो कि आपके द्वारा लिखी गई चीज आपका मन ज्यादा समय तक बसाए रखे, तो आपको क्या करना है, जो भी आप फेयर वर्क करते हो वो आप सुंदर राइटिंग में करें। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट है, ये भी हैंडराइटिंग का ही एक पार्ट है कि कभी भी किसी भी ऐसे ही पेन से लिखना शुरू मत करो। जो पेन आपको नहीं पसंद उससे राइटिंग आपकी अच्छी नहीं आ सकती। अगर आप अच्छी राइटिंग लिखना चाहते हो तो अपनी पसंद का पेन चुनो जिससे आपकी राइटिंग अच्छी आती हो। जरूरत पड़े तो पेन को बदल कर देख लो कि आपकी राइटिंग जो है वो किस पेन से ज्यादा अच्छी आती है। नेक्स्ट देखते हैं कि ये भी एक साइकोलॉजिकल एक तरीका है आपको ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ने का, कि अपने घर में जरूरी नहीं कि आपके पास टेबल होनी चाहिए, आपके पास चेयर होनी चाहिए, आपके पास एक स्टडी लैंप होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। कहने का अर्थ क्या है कि अपने घर में कोई भी एक कोना पकड़ लो, हमेशा आपको उसी कोने में बैठ के पढ़ना है। ठीक, जैसे कई बार आपने देखा होगा किसी किसी व्यक्ति को अपने घर में और अपने ही बेड पर नींद आती है। अगर किसी और के बेड पर लेट जाए या किसी और के घर पर चला जाए तो उसे उतनी आसानी से नींद नहीं आती और उतनी अच्छे से नींद नहीं आती। ठीक, सेम वैसे ही जैसे भूख लगने का समय जो है वो फिक्स होता है। सुबह भूख लगेगी, दोपहर को भूख लगेगी, शाम को भूख लगेगी। किसी और समय खाना खा लोगे, खा तो लोगे, लेकिन मन नहीं करेगा उतना अच्छे से खाने का। तो इसी तरीके से पढ़ने का भी एक क्या होता है, हमारा सिस्टम होता है कि आप अपना टाइम फिक्स कर सको, बहुत बढ़िया बात है, और जगह फिक्स कर सको तो उससे भी बढ़िया बात है। अपने घर में कोई भी एक कोना पकड़ लो, उस कोने में बैठकर आप पढ़ो तो आपको ज्यादा जल्दी पढ़ने की फीलिंग आएगी और आपको लंबे समय तक आपके दिमाग में चीजें बैठी रहेंगी, वो भी आसानी से। ठीक, और इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको रटने में आसानी होगी, रटना टोटल अलग चीज होती है। रटने का अर्थ होता है बिना समझे किसी चीज को अपने दिमाग में बैठाना, लेकिन दिमाग में लंबे समय तक रखने का अर्थ है कि आपको उसका मतलब पता था और कम समय में आपको वो चीज याद हो गई है। आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपका पढ़ने का मन नहीं करता, तो फिर इंसान क्या करता है, फिर सोचता है कि चलो आज छुट्टी कर लेते हैं, आज पढ़ते ही नहीं है। यही इंसान की सबसे बड़ी गलती होती है। क्यों? क्योंकि ये एक प्रकार की चोरी होती है। किसकी चोरी? काम की चोरी होती है। आप काम चोर हो जाते हो धीरे धीरे। आज आपका पढ़ने का मन नहीं था, आपने छुट्टी कर ली कि आज मैं नहीं पढ़ूंगा, आज मैं खेलने चला जाऊंगा। अब आपके मन को क्या आ गया, स्वाद आ गया कि मजा आ गया भाई, मुझे मेरा दिल नहीं था पढ़ने का और मुझे छुटकारा मिल गया। तो अगले दिन फिर से आपका दिल जो है वो कम करेगा, उससे अगले दिन और कम करेगा, तो आपकी छुट्टी करने की जो क्षमता होगी वो बढ़ जाएगी, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, आप जल्दी जल्दी छुट्टियां करने लग जाओगे। लेकिन अगर आप अपने मन को क्या करो, अपने मन को एक अनुशासन में ही रखो। जैसे मान लो आज मेरा मन नहीं था पढ़ने का, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत हो गई, तो मैं करूंगा क्या, मैं अपना फोन छोड़ दूंगा, अपनी किताब उठाऊंगा, टेबल पे जाके वहीं बैठ जाऊंगा जहां मैं बैठ के पढ़ता हूं, वहीं उस किताब को खोल के उसके सामने बैठा रहूंगा और बस बैठा रहूंगा। ना फोन देखूंगा, ना टीवी देखूंगा, ना लैपटॉप देखूंगा, ना किसी से बात करूंगा, बस अकेला उस किताब के साथ बैठा रहूंगा। कोई जबरदस्ती नहीं है, मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पढ़ने का समय 3 घंटे होता है, 3 घंटे उस किताब के साथ वहीं बैठो, तो धीरे धीरे क्या होगा, आपके मन को यह समझ आने लग जाएगी कि देखो मैं चाहूं ना चाहूं लेकिन ये इंसान इतना निर्दयी है कि किताब लेके सामने बैठ ही जाएगा, तो इससे बढ़िया फिर क्या करें, इससे बढ़िया फिर पढ़ ही लो, क्या फर्क पड़ता है कि नहीं। तो ये काम करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको हमेशा 2 चीजें डिसाइड करनी है। पहली चीज, जैसे मान लीजिए कि आपके पास मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, ठीक, जिससे आपको डर लगता है। ये मैं हर सब्जेक्ट के लिए बता रहा हूं, बस मैथ्स के बारे में ये मैंने ज्यादातर लोगों से सुना है कि वो लोग डरते हैं मैथ्स से, खामखा डरते हैं, पर कोई बात नहीं, जब डरते हैं तो आपको तरीका बताते हैं। तो आपको क्या करना है, एक हफ्ते को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, 3 दिन में। 3 दिन के लिए क्या करना है,
मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे आपको क्या करना है, नए कंसेप्ट पढ़ने हैं। ठीक, बाकी के 3 दिन क्या करना है, उन्हीं कंसेप्ट की प्रैक्टिस करनी है, नई चीज नहीं पढ़नी कोई भी, सिर्फ जो पढ़ा है उसी की प्रैक्टिस करनी है। ठीक, फिर उसके बाद क्या करना है, अगले 3 दिन नई चीज पढ़ो और फिर उसके बाद अगले 3 दिन उनकी प्रैक्टिस करो। इस तरीके से आपको एक हफ्ते को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, 3 दिन नए कंसेप्ट, 3 दिन प्रैक्टिस, 3 दिन नए कंसेप्ट, 3 दिन प्रैक्टिस, इस तरीके से। अच्छा, अब इसके अलावा भाई आपको हमेशा अपना जो सिलेबस है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का वो क्या करना है, वो उसकी नोटबुक के कवर के ऊपर चिपका देना है। इससे क्या होगा, इससे आपको बार बार दिखाई देता रहेगा कि इतना मेरा सिलेबस है और इतने टॉपिक मैंने कर लिए हैं, तो उस पर टिक मार्क लगा दो, जो कर लिया है टिक मार्क लगा दो। आपको दिखता रहेगा कि इतने जो टॉपिक है मेरे बचे हुए हैं। इससे होता क्या है, ये देखा गया है कि ऐसा करने से ज़्यादातर लोग अपना सिलेबस जल्दी ख़त्म कर लेते हैं और उनमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहता है अपने एग्ज़ाम को लेकर। अगर आप ये काम नहीं करते हो तो पहली बात आप कंफ्यूजन में जीते रहोगे कि पता नहीं मेरी तैयारी कितनी है, पता नहीं मेरी तैयारी कितनी है, और आप में डर बना रहेगा और इसी डर की वजह से एग्जाम में जो आपको आता है वो भी आप छोड़ के आ जाते हो। तो इस वजह से ये बात को मानना और अपने सिलेबस को अपनी कॉपी के कवर पे पेस्ट कर लेना। जब भी कोई टॉपिक पूरा हो जाए तो उसे टिक कर दो। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट है कि हफ्ते में एक दिन आपको रखना है नो राइटिंग डे, या आप इसको कह सकते हो नो बुक कॉपी डे। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ ये होता है पढ़ने से आपको छुट्टी नहीं लेनी 7 दिन में से एक दिन भी। ऐसा नहीं है कि आपने छुट्टी ले ली और उसके बाद फिर आप कह रहे हो कि हफ्ते में एक छुट्टी तो बनती है। नहीं, पढ़ाई में कोई छुट्टी नहीं होती, लेकिन आपको करना क्या है कि आपको छुट्टी महसूस हो। वो करना आपको ये है कि हफ्ते में एक दिन किताब और कॉपी को टच मत करो, सिर्फ यूट्यूब से पढ़ो। ठीक, पढ़ना हर रोज है आपको यूट्यूब से, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं यूट्यूब से मत पढ़ो, यूट्यूब से पढ़ो, लेकिन हफ्ते में एक दिन ऐसा रखो जिस दिन आपको सारा टाइम सिर्फ यूट्यूब से ही पढ़ना है, या कोई एप्लीकेशन आप फॉलो करते हो उस एप्लीकेशन से पढ़ना है, लेकिन कॉपी किताब को टच मत करो। तो क्या होता है, दिमाग को पढ़ाई से छुटकारा नहीं मिलता, लेकिन आपको रिलैक्स मिल जाता है एक दिन के लिए। तो इतना अगर आप मेरी बातों को मान लेते हो, इतना मानने के बाद क्या होगा, सिर्फ आपको एक चीज पे ध्यान देना है कि बहुत सारे लोग होंगे आपको डिस्ट्रैक्ट करने आएंगे, आपके दोस्त आएंगे आज खेलने चलते हैं, आपके रिश्तेदार होंगे बोलेंगे आज शादी में चलते हैं, फंक्शन में चलते हैं। अगर बहुत जरूरी है तो जाओ, अगर जरूरी नहीं है, जैसे शादी आपकी नहीं है, आप नहीं जाओगे तो भी शादी तो हो ही जानी है, तो आपके जाने का क्या फर्क पड़ता है फिर, है कि नहीं। तो सिर्फ इतनी बातें मेरी फॉलो करनी है। ये बातें फॉलो करने के बाद आप विनर बनोगे, टॉपर बनोगे, ये मेरी बात लिख के ले लो। लेकिन सबसे बड़ा नियम है डिसिप्लिन और कॉन्टिन्यूटी। मतलब कि ये जो बातें मैंने बताई हैं इनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है बिना किसी चीटिंग के, और दूसरी बात है हर रोज फॉलो करना है, क्योंकि मन की एक बहुत गंदी आदत होती है कि वो एक बार आपको भरमाएगा मतलब कि आपको भटकाएगा कि आज मन नहीं है, आज ये पढ़ाई से ज्यादा वो वाला काम जरूरी है, चलो एक ही दिन तो नहीं मतलब पढ़ेंगे, कल से तो पढ़ना ही है। तो ऐसी बातें आपके मन में आएंगी। लेकिन अगर आप 21 दिन तक मेरी इन बातों को फॉलो कर लेते हो तो उसके बाद पढ़ना आपकी आदत, आपका इंटरेस्ट सब बन जाएगा और उसके बाद आपको पढ़ाई मुश्किल नहीं लगेगी। और ये जो तरीके मैंने आपको बताए हैं ये आपको टॉपर की बेंचमार्क तक लेके जाएंगे, आपको टॉपर भी बनाएंगे। तो सिर्फ इन बातों को मानना, और इसी तरह की और टिप्स अगर आप मुझसे चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। आप चाहें तो मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जो शिक्षा सागर नाम से ही है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। और सीरियस होकर पढ़ते रहिए और स्ट्रेटजी को फॉलो करते रहिए। मिलते हैं आप लोगों से इसी प्रकार की अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे तरीके से डिसिप्लिन में रहकर पढ़ाई करें।